परसेंटेज की प्रॉब्लम में एक और जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहलाती है रिडक्शन प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करना है इसको वो हमें समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर किलोग्राम enables a man to purchase 4 kg more sugar for 16 rupees. Find the original price of sugar. तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या है। देखिए कोई जो सामान बिक रहा है इसमें क्या है, वो शुगर। इसको कोई पर्सन दुकान पे खरीदने जाता है और वो नोट करता है कि उसकी जो भी अमाउंट था उसमें हर एक किलोग्राम खरीदने पर 2 रुपये कम हो गए। जब वो 1 किलोग्राम खरीदेगा तो उस पर 2 रुपये कम हो जाएंगे, 2 किलो खरीदेगा 4 रुपये कम हो जाएंगे। ये हिसाब किताब बना है इसका। तो इस हिसाब से जो आदमी है वो इनेबल हो जाता है, मतलब कि वो सक्षम हो जाता है, उस चीनी को 4 किलो और खरीद लेता है। ठीक, जो भी चीनी का दाम है वो कितना है, 16 रुपीज़। वो 16 रुपये की चीनी खरीद लेता है। हमें फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। शुगर का ओरिजिनल प्राइस कितना था, कहने का मतलब कि जो रिडक्शन से पहले का अमाउंट है हमें वो बताना है। कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, पहले एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं इसको आसानी से क्या करना है हमें। मान लेते हैं कि जब इंसान, जो भी पर्सन है, वो जब शुगर खरीदने गया तो पहले उसका दाम कुछ था, x रुपये पर किलोग्राम, इतना, ठीक है, इतना उस चीनी का दाम था। अब जब वो बाद में खरीदने आया तब वो नोट करता है कि जो शुगर का दाम है अब वो इतना हो गया, 2 रुपये कम हो गए पर किलोग्राम, इतना हो गया दाम। ठीक है, तो हमें इसी क्वेश्चन को कैसे करना है ये थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहला कि जब वो रिडक्शन नहीं हुआ था तब वो इतने रुपए में कितनी चीनी खरीदने आया था, और फिर जब रिडक्शन हो गया तब वो कितनी चीनी खरीदने आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट, पहले वाले केस में x रुपीज़ पर किलोग्राम इतना चीनी का दाम है। ठीक है, इतना चीनी का दाम है। तो अब ये बताइए कि जो वो अमाउंट खरीदेगा शुगर का, देखो 16 रुपये की चीनी उसको हर हालत में खरीदनी ही खरीदनी है। पहले वाले केस में क्या हुआ कि जब उसने जो शुगर खरीदी उसमें रिडक्शन नहीं हुआ तो भी वो 16 रुपये की चीनी खरीदता है। ठीक है, जब रिडक्शन हो गया तो भी कितने रुपए की खरीदता है, 16 रुपये की। तो जब चीनी का दाम इतना था तो उसने कितनी चीनी खरीदी होगी x रुपए में। देखो अगर 1 किलो शुगर का दाम x रुपए है तो उसको टोटल कितने रुपए की चीनी खरीदनी है, 16 रुपए की। और एक कब का केस है, बिफोर रिडक्शन, बिफोर रिडक्शन, ये केस नंबर 1 है, बिफोर रिडक्शन। सही है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं। बिफोर रिडक्शन ये चीनी का दाम है। अब देखिए, तो रिडक्शन से पहले 1 किलो चीनी x रुपए में मिलती है, खरीदता कितने रुपए की है वो, 16 रुपए की। तो 16 रुपए में कितनी आएगी, मिल गया आपको हिसाब किताब। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले ये x रुपए की 1 kg है, पहले 1 रुपए की कितनी है ये निकालो। तो
x से डिवाइड करेंगे, सेम यहाँ भी, कि जब हम चीनी कम खरीदेंगे तो पैसे भी कम लगेंगे। तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो हमने टाइम एंड वर्क में बहुत सारा किया है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है तो जो डिवाइड यहाँ वही डिवाइड यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई मत करना। जाहिर सी बात है, शुगर कम खरीदोगे पैसे कम लगेंगे, और पैसे कम दोगे शुगर कम मिलेगी। जब ये 1 बन जाएगा तब इसको कितने रुपए बनाने, 16 रुपये। तो 16 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, और वो मल्टीप्लाई 1/x 1/x 16 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो आपको इतने किलो चीनी मिल जाएगी। सिंपल कहें तो 16/x किलोग्राम इतनी वो चीनी खरीदता है। ठीक है, मिल गया हमें एक डाटा। दूसरा डाटा की बात करते हैं। दूसरा कौन सा डाटा है और केस कौन सा है? सेकंड, आफ्टर रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन, जब रिडक्शन हो जाता है तो वो कितने रुपए की चीनी खरीदता है? इतने रुपए की, लेकिन इसको खरीदनी कितने रुपए में? 16 रुपए में। तो 16 रुपए में अब कितनी चीनी आएगी ये पता करना है। तो यहां देखते हैं, अगर 1 किलो चीनी x - 2 रुपीज़ की है तो 16 रुपए में कितनी आएगी? सेम, पहले 1 रुपये बनाएंगे इसको। जब ये 1 बन जाएगा तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई, तो 16 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 16/x - 2। x - 2 इतने किलो वो चीनी खरीदता है। करेक्ट है डाटा? तो जब चीनी का रेट ये है तो वो 16 रुपए में इतनी चीनी खरीदता है ना? कितने रुपए में खरीदता है ये? 416 रुपीज़। 416 रुपीज़। शुगर का दाम यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना, लेकिन उसको खरीदनी 16 रुपये में। अब 16 रुपये में खरीदेगा इतनी मिलेगी चीनी। तो क्वेश्चन का डाटा है कि जब वो दाम चीनी का 2 रुपये पर किलोग्राम कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, तब वो 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। मतलब क्या कि 16 रुपये में जो चीनी आएगी ये वाला दाम, ये 4 किलो चीनी ज़्यादा है इस वाले से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो जब 2 रुपये के हिसाब से चीनी का रेट गिर जाता है तब वो 4 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। तो जितनी भी चीनी यहाँ पर आई है ये 4 किलो ज़्यादा है इस वाले से। सही कहा मैंने? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 8 है, ये 4 है, तो वो कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कैसे पता करना है? तो 8 - 4 = 4। यस, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। सो 16/x - 2, करेक्ट, -16/x = 4, क्योंकि 4 किलो ज़्यादा थी ना ये, तो इसमें 4 किलो अभी वही किया था मैंने। 8 - 4 कितनी ज़्यादा पता लग गई। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो 16x, फिर इस 16 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो माइनस को ओपन कर लेते हैं। 16x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 × 2 = 32। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2x = 4। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो पिछले को मिटा देता हूँ मैं।
ये डाटा उधर भेज दो और ये दोनों कट जाएंगे। तो कितना बचा, 32 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 4 2 जा 8 8x। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4x² माइनस 8x माइनस 32 इक्वल 0। देखो ये सेम, ये भी सेम, ये 32 प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा और ये इक्वल्स 0। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, x, और इस x की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करने से पहले इसको 1 बना लेते हैं। देखो हमें दिख रहा है कि इन सब में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, x² माइनस में 2x और 4 8 जा 32, तो माइनस में 8 इक्वल्स 0। करेक्ट। 4 कॉमन लेंगे, वो 4 मल्टीप्लाई से आएगा, डिवाइड में कर लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये 4 यहाँ जाएगा तो भी तो 0 हो जाएगा ना, तो बचेगी ये इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे मेथड है। चलो हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी माइनस 8 होना चाहिए और a प्लस या माइनस का b होना चाहिए माइनस का 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, एक 4 और एक 2 ले लेते हैं। वो दिख रहा है हमें, एक 4 एक माइनस का 2, तो माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8, और जब -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। तो ये माइनस का 4 और 2 ये 2 नंबर है, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8 इक्वल्स 0। नाउ सॉल्व करते हैं आगे। तो इनमें से x कॉमन, x माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2। देखिए सही है सब कुछ डाटा। मैं बताऊं कैसे करते हैं फिर से, चलो फिर से बताता हूँ एक बार ध्यान से। हाँ, पहले हमें 2 करके इनका जोड़ा बनाना है, पहले ये वाला। तो इन दोनों के जोड़े में x कॉमन, ये नंबर आ गया। जो ब्रैकेट वाला है इसको बिना सोचे समझे इसको दूसरी तरफ रख दो, रख दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद इसको इससे मैच करो, यहाँ पर x है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे वही प्लस का 2, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दो। और अब चेक करो, 2x 2 4 जा 8 माइनस का 8, ठीक है डाटा। इन दोनों में से एक बार पिकअप कर लो और इन दोनों को एक बार। अब ये 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0 और दूसरी x प्लस 2 इक्वल 0। तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस की 2। और हमें पता है कि रुपीज़ माइनस में नहीं होते, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो रुपीज़ केवल प्लस में होता है। सो इट इज़ योर वैल्यू। सो ओरिजिनल अमाउंट इज़ 4 रुपीज़, ठीक है। तो चीनी का जो दाम, शुगर का जो दाम है वो कितना है, 4 रुपीज़ पर किलोग्राम। सो ऑप्शन ए 4 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इसी से करते हैं एक और एग्जांपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 ये सिमिलर है जैसा क्वेश्चन नंबर 11 था, बट टेक केयर कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन इज अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस। तो राइस का कुछ प्राइस है, कितना वी डू नॉट नो, उस प्राइस में 25% का रिडक्शन हुआ है, जिस वजह से अ पर्सन बाइज 5 kg मोर शुगर, वो आदमी 5 किलो शुगर और खरीद लेता है। कितने रुपए में, 120। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब, वही क्वेश्चन है। मान लो कि वो आदमी जो आया शॉप पर, वो x रुपीज़ पर किलोग्राम चीनी
खरीदनी कितने रुपए की है? 120। ठीक है, उस 120 में कुछ अमाउंट आ गया, उसने कुछ अमाउंट खरीद के ले आया राइस। सेकंड टाइम जब दोबारा से जाता है वो, तो वो नोट करता है कि चीनी के दाम में 25% की गिरावट आ गई है। तो x माइनस में 25% ऑफ x इतनी गिरावट आ गई है जिस वजह से इस बार से फिर से 120 रुपये की चीनी तो खरीदता है, लेकिन अब चीनी का अमाउंट ज़्यादा आ जाता है। यस और नो? तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है ये कितना है, तो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बिफोर रिडक्शन कितने रुपए में खरीदता है? फॉर 120। इतने में है ना? तो लेट कर लेते हैं कि चीनी का दाम कितना है, x रुपीज़ पर किलोग्राम। कितनी चीनी आएगी? सो इट इज़ वेरी इजी। अगर 1 किलो चीनी x रुपए में आती है, जो कि यहाँ पर लिखा ना x रुपीज़ पर किलोग्राम, तो 1 kg जो 1 रुपये में कितनी आएगी? तो 1 रुपये में आ जाएगी 1/x किलो। ठीक है, 1 रुपीज़ में इतनी, तो 120 रुपये में कितनी आएगी? ऑफ कोर्स 120 रुपये में 120 बटे में x कितनी आएगी? तो यहाँ पर करते हैं 120 बटे में x किलोग्राम, इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, है ना? इतना किलो आ जाएगी चीनी बिफोर रिडक्शन। नाउ या राइस, सो आफ्टर रिडक्शन क्या हो जाएगा इसका, पर देखते हैं। आफ्टर रिडक्शन अभी भी कितनी खरीदना है उसको? 4 रुपीज़ 120। ठीक है, तो रिडक्शन में कितना हो गया? अब उसको इतने रुपए में नहीं, अब चीनी का जो दाम है वो कितना है? ये क्या है? राइस का जो दाम है वो कितना है? पहले इतना था, तो अब कितना है? तो अब उसमें 25% की कमी आ गई है, तो x माइनस 25% ऑफ x डिवाइड कर लेते हैं, तो x/4। अच्छा, अगर यहाँ पर ये देखो, इसको ऐसे लिखेंगे अगर, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ, 4 से यहाँ भी, 4x माइनस में x, 3x/4, तो 3x/4 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो राइस इतने में आता है। तो 120 रुपये में कितना आएगा? यहाँ पर डाटा बनाते हैं। अगर 1 किलो राइस इतने रुपए में आ रहा है, तो 1 रुपये में कितना आएगा? क्योंकि हमें 120 रुपये का डाटा निकालना है, रुपए गिवन है तो रुपए के लिए निकालना है। इसको 1 बनाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड, सेम वहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3x। अगर ये 1 रुपीज़ बन चुका है, तो 1 को 120 बनाना है, तो 120 से 1 की मल्टीप्लाई, सो 120 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 40 और 4 इंटू करेंगे तो 160, सो 160 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं इसको हटा के, तो 3x/4 रुपीज़ पर केजी इतने रुपए में, जब वो ये राइस का दाम है, ये रेट है कि देखिए 1 किलो की राइस इतने में मिलेगा। ठीक है, तो वो 120 रुपये में ख़रीदना चाहता है। अब कितना राइस आएगा? तो आंसर है, राइस आ जाएगा 160/x किलोग्राम। ठीक है, 120 रुपये में इतनी शुगर ये राइस आ जाएगी। ओके,
तो 160 बाय x किलोग्राम, ठीक है, इतनी वो राइस खरीद लेगा 120 में, करेक्ट। जब ये शुगर राइस का ये दाम है तो, ठीक है, जब ये राइस का दाम है तो इतने में खरीद लेगा। अब हमें एक बात पता है कि जो रेट ये है राइस का, जब वो इस हिसाब से राइस को खरीदेगा तो इस बार उसको राइस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये दाम कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है? 25%। अब गैस ने बोला, पहले तो डाटा ये था कि देखिए x रुपए में आपको 1 किलो राइस मिलेगी। अब कम पैसे दोगे तो 1 किलो मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जब वो 120 में खरीदेगा तो उसको ज़्यादा राइस मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिलेगी? सो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है पर्सन बाइज 5 kg मोर, तो इस वाले डाटा में 5 किलो राइस ज़्यादा है। ये कितने की है? 120 रुपये में, है ना। 120 रुपये की वो खरीद चुका है, तो कितनी ज़्यादा राइस लेके घर जा रहा है वो। पहले दिन आया तो इतनी राइस लेके जाता है, दूसरे दिन आया तो इतनी राइस लेके जाता है। तो पहले वाले से और जो बाद में आया लेकर, दोनों को जब वो तौलता है मशीन पे तो ये 5 किलो ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अगर ये डाटा हमें पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। कैसे करेंगे? 160 बाय x माइनस 120 बाय x कितनी ज़्यादा है? 5 किलो ज़्यादा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वी नो नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आएगा? 40 बाय x इक्वल्स टू 5। ये x उधर ट्रांसफर करते हैं और ये 5 से 8 ये काट देते हैं, तो कितना आया दाम? 8। और x क्या था हमारे पास? तो आंसर है वो इसका ओरिजिनल प्राइस। तो 8 रुपीज़ पर kg ये था इसका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और बाद में कितना हो गया निकाल सकते हैं। 3 × 8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो 25% कम होने का मतलब कि अब वो राइस 6 रुपीज़ पर kg मिल रही है, और पहले कितनी मिल रही थी? 8 रुपीज़ पर kg। तो हमें ओरिजिनल फाइंड करना था, विच इज़ योर आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो रेक्टेंगल की लेंथ 20% इंक्रीज कर दी जाती है एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। और जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की उसको 10% डिक्रीज कर दिया जाता है। सो कैलकुलेट द चेंज परसेंटेज चेंज इन एरिया। कितना एरिया में चेंज आया है इसको परसेंटेज में बताना है। सो लेट्स बी स्टार्ट। लेट कर लेते हैं बिफोर चेंजिंग एरिया, क्योंकि हमें निकालना क्या है? चेंज इन एरिया। किसी भी चीज़ में चेंज अगर निकालते हैं तो कैसे करते हैं? फाइनल माइनस में इनिशियल, या तो न्यू माइनस में ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल को मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज L एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज B। तो ब्रेड्थ कितनी है? B, लेंथ L। ओके, नाउ जब चेंज आ गया है तो आफ्टर चेंजिंग क्या चेंज किया है? लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया है, तो चेंज वाली लेंथ को L प्राइम मान लो, L प्राइम, ठीक है। कितना चेंज आया? 20%, ठीक है। कट पिट करेंगे तो ये 5 से फिर यहाँ भी
मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी, तो 5 और L, 5L प्लस में L 6L, 6L अपॉन में 5, ये आ गया। इसी तरह से ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। जो न्यू ब्रेड्थ है उसको B डैश मान लो, वो कितनी है 10% डिक्रीज की गई है, तो B माइनस में 10% ऑफ B 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 10B माइनस में B 9B अपॉन में 10, ये उसकी ब्रेड्थ। नाउ बात की गई है कि चेंज इन एरिया, तो पहले वाले का एरिया कितना होगा, तो ओरिजिनल एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ न्यू एरिया, ये कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 6L अपॉन 5 इनटू ब्रेड्थ कितनी है 9B अपॉन में 10। यस, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा 6 इंटू 9 54, तो न्यू एरिया A प्राइम 54 LB एंड 50 यहाँ पर आ जाएगा। 9B/10 के साथ, अरे उसका B है ओरिजिनल B और 10% ऑफ वो घटाया गया 10%। B, फिर 10 और फिर वो 9 भी आ जाएगा। ओके, पता चला कैसे आया? ठीक। 2 से डिवाइड करते हैं 27 25, सो जो न्यू एरिया है वो इतना बन जाएगा। ठीक है, चेंज निकालते हैं और क्या बोला इन्होंने, परसेंटेज चेंज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? सो परसेंटेज चेंज इन एरिया से कैसे होगा, न्यू एरिया माइनस में ओरिजिनल एरिया डिवाइड बाय, इसका परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है उसी से कंपेयर करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंज, परसेंटेज चेंज। कैसे निकलता है किसी का परसेंटेज चेंज, कैसे निकलता है, ये चेंज ऐसे निकलता है। और परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि कितना चेंज आया, ये हमें ओरिजिनल वाले से कंपेयर करना है। जैसे इस चौक से हम लिख रहे थे छोटी हो गई, ठीक है, कितनी छोटी हुई हम माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में बताइए तो हम ऐसे बताएंगे कि देखिए ये छोटी हुई कुछ, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, इससे कि इसके मुकाबले ये वाली इतनी बड़ी है या इतनी छोटी है, इतना चेंज आया है, ये हम पता करेंगे। अगर इसको माइनस कर देते तो इतना हिस्सा काट के इतना आ जाता हमारे पास, ये आया है चेंज। ठीक, इसको कंपेयर किससे करेंगे, उसी ओरिजिनल वाली से। तो जब उससे हम कंपेयर करते तो पता लग जाता है कि ये इतनी गुना ज़्यादा है, उतनी गुना ज़्यादा है, कम है तो इतनी गुना कम है, तो इसलिए ओरिजिनल वाली से कंपेयर करेंगे। कितना आएगा, सो वी कैन सी इजली LB कॉमन है, सो वी कैन फाइंड आउट कॉमन। अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 27/25 माइनस का 1 अपॉन में LB से LB कैंसिल, वहां पर 1 है तो 25 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, नाउ कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 25 2 अपॉन 25। ठीक है, अब परसेंटेज करना है तो ये लीजिए परसेंटेज के लिए 100। ठीक है ना, ये है परसेंटेज चेंज। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, हमें ये परसेंटेज चेंज निकालना था। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 8%। ठीक है, ये क्या था, चेंज इन एरिया, ओरिजिनल से कंपेयर किया, एंड दिस इज योर परसेंटेज चेंज।